हेलो दोस्तों, हम लोग आज जो न्यूमेरिकल डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ बेस्ड ऑन द मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। और उसमें आपको मैं बताने वाला हूँ कि यहाँ पे अगर सपोज आपको क्वेश्चन दिया है और डीएनए हैज़, क्वेश्चन क्या है, डीएनए हैज़ 5.6 किलो बेस पेयर्स। ओके, डीएनए के अंदर क्या है, 5.6 किलो बेस पेयर है। इफ नंबर ऑफ उस डीएनए के अंदर क्या है, नंबर ऑफ साइटोसिन मॉलिक्यूल जो है, नंबर ऑफ साइटोसिन मॉलिक्यूल जो है उस डीएनए के अंदर, ओके, इन दिस जीन इज 1000, मतलब साइटोसिन की संख्या कितनी दी है आपको, 1000। देन व्हाट इज द नंबर ऑफ थायमिन मॉलिक्यूल, व्हाट इज द नंबर ऑफ थायमिन molecule, okay, in that gene। प्रॉब्लम और एक बार रिपीट कर रहा हूँ। डीएनए के अंदर आपको 5.6 किलो बेस पेयर, ओके, दिया है डीएनए का, और उसके अंदर ये क्या है, नंबर ऑफ किलो बेस पेयर दिए है, और उसमें आपको साइटोसिन की संख्या दी है। तो आपका आंसर क्या आएगा इसका, देखो आपको इसमें सबसे पहली बात ऑप्शन क्या है देखेंगे। पहले ऑप्शन आपको 4 दिए वाले हैं। पहला ऑप्शन है ये 9200, दूसरा ऑप्शन है 4600, तीसरा ऑप्शन है 3600, और चौथा जो ऑप्शन है आपके पास दैट इज़ 1800। तो ये 4 ऑप्शन आपको दिए वाले हैं यहाँ पे। तो आंसर कैसे निकाले, सो आंसर निकालने के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ, यहाँ पे आपको गिवन क्या है, 5.6 किलो बेस पेयर्स है ना। तो इसको अपन किलो बेस पेयर का क्या कर रहे हैं, बेस पेयर में कन्वर्ट करेंगे पहले। अगर किलो बेस पेयर 5.6 है तो बेस पेयर कितने आएंगे, 5600 क्या आएंगे, बेस पेयर आएंगे ना। ओके, तो आपको पता है 1 बेस पेयर के अंदर क्या रहता है, 2 बेस रहते ना। 1 बेस पेयर इज इक्वल टू हाउ मेनी बेसेस, 2 बेसेस, क्योंकि पेयर है ये, एक मतलब नाइट्रोजन बेस 2 है ना। तो यहाँ पे अगर कैलकुलेट करो आप, दैट इज़ 5600 क्या है, ये 5600 क्या है, बेस पेयर्स है। ओके, इंटू 2 करोगे तो क्या आएगा, दैट इज़ 11200 क्या आएंगे आपके, बेसिस आएंगे। क्योंकि देखो मैंने पहले बोला आपको कि बेस पेयर क्या है, 5600 थे ना। ओके, बेस पेयर की संख्या कितनी थी, 5600 थी। इंटू 2 किया हमने तो 11200 बेसिस आ गए। ओके, देन अमाउंट ऑफ, अभी हमको क्या निकालना है, अमाउंट ऑफ साइटोसिन आपको दी है ऑलरेडी। साइटोसिन की अमाउंट आपको ऑलरेडी दी वाली है। क्या है साइटोसिन की अमाउंट, ओके, साइटोसिन की अमाउंट आपको कितनी दी वाले है, 1000 ना। तो आपको ये भी पता होगा कि जितने साइटोसिन है उतने गॉनिन रहते ना। ओके, तो यहाँ पे साइटोसिन इक्वल टू अमाउंट ऑफ गॉनिन है, और उसी तरीके से जितने आर्डिनिन है उतने थायमिन है, क्योंकि आपको पता होगा डीएनए में बेस पेयरिंग किसका किसका होता है, गॉनिन, साइटोसिन और आर्डिनिन थायमिन का होता है ना। तो यहाँ पे जितने थायमिन है उतने साइटोसिन है, जितने गॉनिन है उतने साइटोसिन है, और जितने आर्डिनिन है उतने थायमिन है। ओके, क्योंकि इनका बेस पेयरिंग होता है। अगर हम बात करते हैं अभी साइटोसिन की, मैंने आपको पहले ही बताया था साइटोसिन कितने हैं, 1000 है। तो फिर गॉनिन भी कितने हैं, गॉनिन भी 1000 है। ओके, तो आपको पता है फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन कितना आएगा, 2000 आएगा। ओके, किसका, गॉनिन का। ओके, क्या आया है ये, ओके,
जितने साइटोसिन है उतने ग्वानिन है ना, मतलब 2000 क्या है ये। ओके, साइटोसिन एंड ग्वानिन दोनों की नंबर दिया है आपको। फिर अगर हम क्या करें, अभी इसमें से आपको पता है टोटल बेसिस कितने बोला था मैंने, डीएनए के अंदर टोटल बेसिस कितने बोला था, 11,200 बेसिस बोला था ना। उसमें से हम क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं कितने, 2000। ये 2000 माइनस किसके किसके, ग्वानिन साइटोसिन के माइनस किए, तो आपको कितने मिल रहे बाकी, दैट इज़ 9,200 है। ओके, अभी आप बोलेंगे सर ये 9,200 किसके किसके है, दैट इज़ रिमेनिंग है ना, मगर ग्वानिन साइटोसिन चले गए तो रिमेनिंग कौन रहा अभी। ओके, अभी रिमेनिंग जो है 9,200, उसमें कौन आता है, ए एंड टी आता है ना। तो आपको पता है अगर 9,200 है तो उसमें ये कितना आएगा, हाफ। ये कितना आएगा, हाफ, मतलब ये का कितना आएगा वैल्यू 4,600, और टी का कितना आएगा 4,600 आएगा। तो आपको क्वेश्चन में पूछा था कि थायमिन में, ओके, क्या क्वेश्चन में क्या पूछा था, डीएनए हैज़ 5.6 किलो बेस पेयर्स, नंबर ऑफ साइटोसिन मॉलिक्यूल दिया था आपको। ओके, बेस की संख्या, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ थायमिन मॉलिक्यूल इन दैट जीन। थायमिन का बेस की संख्या पूछी थी आपको, तो आपका आंसर यहाँ पे आ चुका है। थायमिन मॉलिक्यूल की जो संख्या है यहाँ पे 4,600 है। अगर हम अब इसका टोटल कैलकुलेशन करके देखेंगे तो आपको पता है ए प्लस टी प्लस जी प्लस सी, तो आपको मैंने पहले बताया था ए प्लस टी कितना था, 4,600 प्लस 4,600 प्लस जी कितना था 1,000 प्लस सी कितना था, सी भी 1,000 था। तो अभी अगर हम इसका कैलकुलेशन करेंगे, इनका एडिशन करेंगे तो ये हो गए 2,000 और ये हो गए दोनों मिला के, मतलब सबका एडिशन करोगे आप, दैट इज़ 11,200 बेस आते हैं ना। ओके, बेसिस आते हैं। तो ये हो गया आपका पूरा प्रॉब्लम सॉल्व। और इसी साथ मैंने आपको बताया था कि अगर डीएनए में 5.6 किलो बेस पेयर है तो पहले मैंने आपको क्या किया, किलो बेस का कन्वर्शन बेस में किया। बेस में करने के बाद एक बेस पेयर के अंदर आपको पता है 2 बेसिस है। फिर 5,600 क्या थे, ये बेस पेयर थे। फिर पेयर को मैंने क्या किया, बेसिस में कन्वर्शन किया ना। कितने बेसिस मिले फिर अपने को, टोटल 11,200 बेसिस मिले, मतलब इसमें चारों थे, ATGC थे। और आपको पता है इन ATGC में से आपको पूछा था थायमिन। ओके, तो यहाँ पे आपने को थायमिन अगर पूछा है और दिया गया क्या था, साइटोसिन, तो साइटोसिन अगर 1,000 था तो जितना साइटोसिन उतना ग्वानिन था, मतलब 1,000 प्लस 1,000 2,000 होगा। और फिर टोटल बेसिस में थे, टोटल बेसिस में से मैंने क्या किया, जी एंड सी माइनस किया, तो बाकी कौन रहा फिर, ये एंड टी बाकी रहा ना, ये एंड टी बाकी था। तो मुझे निकालना था टी का, टी के बेस अंदर बेसिस कितने, फिर 4,600 है। सो दिस इज अबाउट योर आंसर ऑफ योर प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन इज गिवन। इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर आता है, ओके, आपको पता है बी आता है। और इस तरीके से आपका ये सॉल्यूशन मिल गया है। थैंक यू।